हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दैट इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है काफी सारे स्टूडेंट्स को। मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अगर फायदे में बात करूं तो 10,000 रुपीज का आपको स्टाइफन तो मिलेगा ही मिलेगा। यू विल बी गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ हैविंग द वर्क स्पेस ओवर देयर। उनको इनके पास से इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, बट हाँ, आपको अपना खुद का लैपटॉप रखना जरूरी है। साथ ही आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा इनटू वर्किंग इनटू अ गवर्नमेंट वर्क प्रोफाइल। ये बहुत ही बड़ा मौका है क्योंकि ऐसी इंटर्नशिप काफी लॉन्च नहीं होती। यू जस्ट हैव लिमिटेड ऑप्शंस इनटू व्हिच यू कैन अप्लाई। यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ग्रेजुएशन डूइंग इनटू मेनी ऑफ द फील्ड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना एंड यू नीड टू अप्लाई रियली सून। लास्ट डेट इज 27th of December टू अप्लाई। जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होने वाली है 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी में एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 27th of December। फ्यू डेज आर ओनली लेफ्ट। जल्दी से अप्लाई कीजिए एंड वर्थ taking the experience I'm telling you. Okay, so let's go into the detail of the same. Here we go. Here is the internship by Food Safety and Standards Authority of India, जो कि प्रोवाइड कर रहा है ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप। इसका अगर हम एडवर्टाइजमेंट देख ले तो उसमें पूरी डिटेल उन्होंने 4 पेजेस ऑफ पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी है। अभी इसकी जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट इंटर्नशिप पोर्टल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगी। सो यू कैन डायरेक्टली रीच ओवर हियर एंड गो टू द अप्लाई नाउ बटन हियर। अप्लाई कैसे करना वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ फॉर श्योर, राइट? सो लेट्स गो विद दिस। सो हियर इज अ सर्कुलर पूरा इनटू डिटेल। दिस इज द इंटर्नशिप एडवर्टाइजमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025, जिसमें आपको अभी अप्लाई करना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो कर रहे हैं अपना बी.टेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ, नाउ जो भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है बहुत से हैं। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी कवर्ड इनटू एनी वन ऑफ द फील्ड फॉर श्योर। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर साइंसेस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टेक्नोलॉजी, फ्रूट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, इन कहीं में भी आप कर रहे हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या तो बी.टेक, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। ये तो हुई एक क्राइटेरिया। दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइड हो, बीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, ओके, मैनेजमेंट साइड हो, यू एब्सोल्युटली कैन अप्लाई। पीजी डिप्लोमा डिग्री इनटू जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस, इन किसी में भी आप हो यू कैन अप्लाई। अब परसुइंग होने चाहिए, ऐसा नहीं आपका खत्म हो गया ऐसे वाले नहीं, परसुइंग वाले, तभी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट? बी.टेक जो कि कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस या तो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम्स, ओके, बट आप 3rd और 4th ईयर में होने चाहिए। यू कैन बी इनटू 1st एंड 2nd ईयर टू अप्लाई। आप 3rd और 4th ईयर में होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे। साथ ही एनीबडी हु इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इनटू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली फॉर एफएस, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है हेडक्वार्टर्स की जो कि दिल्ली में है इनकी, उसके लिए आप एलिजिबल हो अगर आप ये पर्टिकुलर फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो। इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है, ओके। नेक्स्ट, अगर आप कर रहे हो अपना बैचलर्स इनटू लॉ या तो मास्टर्स इनटू लॉ, यू आर एलिजिबल, ओके। आप बिल्कुल ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने भी कंप्लीट कर चुके हैं ये स्टडीज वो अप्लाई नहीं कर सकते, इनका ऑनगोइंग होना जरूरी है, राइट? मल्टीपल एंट्रीज not allowed, okay. Ensure that place of internship they are opting. Now there are different fields into which you can apply, right? Different offices of this particular authority है जिनकी आगे लिस्ट है, आप अप्लाई उसमें कर सकते हो, किसी में भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, ओके। तो एक में ही आप दे सकते हो। एंड दूसरी कोई क्वेरी आ रही है, आप कोई स्पेशल केस में और आपको डाउट सॉल्व करवाना है, तो ये एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी ऑफिशियल उन्होंने प्रोवाइड किया है, इस पे आप मेल करके अपना आंसर ले सकते हो, ओके। नाउ ड्यूरेशन की बात करें, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन की, तो 2 महीने से लेके 6 महीने तक की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग वेर यू आर वर्किंग।
वो सारी कंडीशंस को लेके द ड्यूरेशन में वेरी फ्रॉम 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स, बट हाँ 2 महीने से कम वाली कोई इंटर्नशिप नहीं है, मतलब यू नीड टू टेक आउट अ टाइम ऑफ 2 मंथ्स टू डू दिस इंटर्नशिप। ओके, ये कंपलसरी है। देखो जैसे कि मैंने बताया था प्लेसेस ऑफ इंटर्नशिप एंड एरिया कौन से हैं, तो अगर आप इन किसी एरिया में काम करना चाहते हो, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो आप ये न्यू दिल्ली में उनके जो हेड क्वार्टर्स है वहाँ की इंटर्नशिप आप ले सकते हो। तो ये फॉर्म फिलिंग में ये ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे, आपको कहाँ पे करनी है इंटर्नशिप, एरिया कौन सा पकड़ना है वो पूछा जाएगा फॉर्म में। मैं दिखाती हूँ अभी आपको फॉर्म। ओके, अगर आपको फूड इंपोर्ट्स क्लियरेंस में करना है, कोलकाता चेन्नई इज द ऑफिस। फूड सैम्पलिंग टेस्टिंग में करना है तो गाजियाबाद, कोलकाता, चेन्नई आर द ऑफिस। ओके, यहाँ जाके आप कर सकते हो बिल्कुल ही। वर्किंग स्पेस कैसा रहेगा, खुद के लैपटॉप्स होने जरूरी हैं, इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी एक वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटीज एंड दूसरी जो भी नेसेसरी आइटम्स है आपको इंटर्नशिप करने के लिए वो लोग प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज द एक्सपेंसेस यू नीड टू बेयर, ओके, बिकॉज ये लोग स्टाइफन भी तो दे रहे हैं, राइट। सो ये चीज है। अप्लाई कैसे करना, तो यू हैव एन अप्लाई नाउ बटन, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस आर द डेट्स टू बी रिमेंबर्ड। 27th इज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपकी हो जाएगी इंटर्नशिप स्टार्ट। वंस द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड शॉर्टलिस्टेड, फिर वो लोग आपको इंटीमेट कर देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, ये हो गया। सिंस द इंटर्नशिप्स विल बी शेड्यूल्ड क्वार्टरली थ्रू आउट द ईयर, हेंस किसी ने ऐसा बोला कि मुझे जो ज्वाइनिंग डेट है, सपोज द ज्वाइनिंग डेट इज 15th ऑफ जनवरी, मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दीजिए तो मैं 25 को ज्वाइन कर लूँ, तो ये एक्सटेंशन आपको 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनकी बैक टू बैक इंटर्नशिप चलती है क्वार्टरली, ईयरली। ओके, 4 मंथ्स के गैप में इनकी चलती है इंटर्नशिप, तो ये लोग एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ओके, 10 दिन भी कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन है तो ही, फाइन, ये चीज़ है। तो एक्सटेंशन आप नहीं मांग सकते। 10,000 तक का आपको स्टाइफन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। वो ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस एंड आपका कैसा है परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे फॉर श्योर, ऐसे ही नहीं सबको ही दे देंगे, बट हाँ यू नीड टू परफॉर्म रियली गुड टू गेट योर स्टाइफन। ओके, ये चीज़ है। ये हो गया, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर रेज्यूमे आके जॉब लेने के लिए। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो आपको जो मोबाइल नंबर फिलअप करना है इनटू द फॉर्म वही करना जो आपके पास हैंडी हो, क्योंकि उसी में आ जाएगा आपका यूनिक ये आईडी, एप्लीकेशन आईडी जो आपको संभाल के रखना है, राइट। सो वो चीज़ जो भी मोबाइल आप लंबे टाइम तक अपने पास ही रखने वाले हो वही मोबाइल फ़ोन का नंबर डालिएगा। ओके, ये चीज़ ज़रूरी है समझनी। देन अप्लाई पे जाते हैं हम लोग, अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही आप ये वाली टैब पे क्लिक करोगे सिंपल सा फॉर्म खुल जाता है, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ इसमें आपको एक रेज्यूमे अपलोड करना है। ओके, रेज्यूमे इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। ओके, वो चीज़ करना ज़रूरी है। एंड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस किया है, जो भी लोग एलिजिबल है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे, आप किस में फिट हो रहे हो उस पर आपको टिक करना रहेगा यहाँ पे। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप आपको कौन सी रखनी है, इट कैन बी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद, या तो एक्सटेंशन वाला जो है। ओके, सारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट कौन सा चूज करना है आपको, ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेस द डिपार्टमेंट की लिस्ट फ्लैश होगी आपकी। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन, मेलिंग एड्रेस कौन सा रहेगा आपका, जो आपके पास एक्सेसिबल हो वही डालना, ईमेल एड्रेस। ओके, स्टेट कौन सा है वो डाल दीजिए आप, पिन कोड, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ओके, दिस कुड बी सेम, मेलिंग एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। ओके, दिस इज द रेसिडेंशियल एड्रेस, ओके, आपका घर का एड्रेस, एंड दिस इज योर ईमेल, फाइन। दिस इज SMS वुड बी सेंट ओवर हियर, जो कि मैंने आपको बताया यूनिक आईडी। तो मोबाइल नंबर आपको सही से डालना रहेगा। कोर्स करंटली आप कौन सा परस्यू कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, और कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कब तक आपका खत्म होगा, मंथ्स में आपको डालना है ड्यूरेशन। ओके, ये आपकी पूरी पढ़ाई की डिटेल्स आ जाएगी अलॉन्ग विद द परसेंटेज यू हैव अचीव्ड। ओके, मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन पास्ट, कुछ आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम 500 वर्ड्स में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है विच एरिया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई, कौन सा आपको एरिया चूज करना है इंटर्नशिप के लिए, जो मैंने आगे आपसे डिस्कस किया उनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, एंड क्यों करना है, वाई इज दैट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो रीजन आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। अगेन द सिलेक्शन शेल डिपेंड ऑन योर दिस आंसर्स। ओके, इससे ही पता चलेगा द कैंडिडेट इज हाउ मच जेन्युइन एंड हाउ मच इंटरेस्टेड इन डूइंग द इंटर्नशिप। ओके, तो ये चीजें बहुत सही से भरना।
why would you like to join this particular authority, okay, for internship. सही से रीजन लिखना. कमेंसमेंट में जनवरी ही ऑप्शन है. आपका फोटो अपलोड होगा, रेज्यूमे अपलोड होगा. रेज्यूमे में आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है. अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस लिया है वो भी डालना इन सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ओके, ये चीज है. इसमें भी दोनों के ही स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं. 500 KB की साइज होनी चाहिए मैक्सिमम. इसमें मैक्सिमम 2 MB की साइज होनी चाहिए. PDF फाइल यहाँ पे चाहिए होगी, यहाँ पे JPG या तो PNG फाइल फॉर द फोटो. ओके, ये हो गया. इसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन डाल दो एंड सबमिट कर दो. दैट्स इट. दिस इज द फॉर्म. ओके, सो होप इट शिल हेल्प टू मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और into this particular field of interest. and हाँ, कहीं ना कहीं आप अपना करियर इस फील्ड में सोच रहे हो तो डेफिनेटली दिस इंटर्नशिप इज फॉर यू. एंड इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा रहता है, तो दिस इंटर्नशिप शैल हेल्प यू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस फॉर द सेम. ओके, सो जरूर से लीजिएगा द वन हु आर इंटरेस्टेड इनटू द सेम. एंड या ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर अप्लाइंग. एंड कहीं ना कहीं इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ कि हाँ मेरे लिए नहीं है बट हाँ मेरा फ्रेंड इसमें सूट हो सकता है, शेयर द वीडियो, okay, among your friends and family as much as possible. Subscribe the channel, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yummy.